आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। पूरे देश में ध्यान से सुनिए। पूरे देश। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है भारत बंद को लेकर। दोस्तों बताएंगे इस खबर को, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो 3 कानून पास किए हैं, जो कानून बनाए हैं वो गलत है, तो आप भी किसानों का समर्थन करते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सी न्यूज़ चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है, इसी कानूनों पर किसान आंदोलन के समर्थन में आए ट्रांसपोर्टर 8 दिसंबर से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रोकने की दी धमकी। जी आपको बता दें कि 3 कृषि बिलों को लेकर जारी किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे ट्रांसपोर्टरों ने आगामी 8 दिसंबर से देशव्यापी हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए बुधवार को उत्तर भारतीय राज्यों में और बाद में पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को रोकने की धमकी दी है। करीब 1 करोड़ मालवाहक ट्रक ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च ट्रांसपोर्ट बॉडी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के विरोध के समर्थन में 8 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। AIMTC के अध्यक्ष कुलतारन सिंह अटवाल ने कहा कि 8 दिसंबर से हम उत्तर भारत में अपने सभी राज्यों को बंद कर देंगे और अपने सभी वाहनों उत्तर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल और जम्मू में रोक देंगे। हमने तय किया है कि अगर सरकार ने अब भी प्रदर्शनकारी किसानों की मांगें नहीं मानी तो हम पूरे भारत में चक्का जाम के लिए आह्वान करेंगे और हमारे सभी वाहनों को रोक देंगे। AIMTC ने बयान जारी कर कहा कि ट्रांसपोर्टर किसान आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं, वे अपने वैध अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र की तरह कृषि क्षेत्र वास्तव में देश की रीढ़ और जीवन रेखा है। 70% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर है। संपूर्ण उत्तर भारत और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से आने वाले हजारों ट्रक प्रभावित हुए हैं। हम उनका समर्थन करते हैं क्योंकि 65% ट्रक कृषि से जुड़ी चीज़ों को लाने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों किसान दिल्ली से लगती सीमाओं के प्रवेश मार्गों पर भी डटे हुए हैं। किसानों को आशंका है कि इन कानूनों के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। बता दें कि किसान हाल ही में बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों द प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स 2020, दी फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विसेज एक्ट 2020 और दी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 का विरोध कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से बच्चों का स्कूल खोल रहा है असम राज्य, जानिए बाकी जगहों का भी हाल। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद कई स्कूलों को खोलने के बाद बंद कर दिया गया था। इस साल मार्च से ही देश के स्कूल बंद है। बीच में कोरोना महामारी में कमी आने के बाद कई राज्यों ने स्कूल को खोलने का फैसला किया था, लेकिन कई स्कूलों के बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया था। इस बीच अब असम में 1 जनवरी से प्राथमिक स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि दिल्ली समेत कई राज्यों ने कोरोना की वैक्सीन आने तक स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के कारण राज्य के CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी राजधानी में स्कूल नहीं खुलेंगे। उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना में कमी आने के बाद स्कूल तो खुले, लेकिन जैसे ही मामले बढ़े वहां स्कूलों को बंद कर दिया गया है। असम में 1 जनवरी से खुलेंगे प्राथमिक स्कूल। जी आपको बता देगा, असम सरकार ने कहा कि राज्य में 1 जनवरी से प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने साथ ही कहा कि कॉलेज के छात्रावास भी कुछ पाबंदियों के साथ 15 दिसंबर से खुलेंगे। बता दें कि राज्य में नवंबर से ही 6ठी और उससे ऊपर की कक्षा के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो गई थी। कक्षा 6, 7 और 9 और 12 के बच्चों की कक्षाएं सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है। वही 8वीं, 10वीं और 11वीं की कक्षाएं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती है। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों को लेकर लिया फैसला, 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद, जानिए कब खुलेंगे। जी आपको बता दें कि दिवाली के बाद से कोरोना संक्रमण भड़कने के साथ ही एक बार फिर स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान के खुलने की स्थिति पर विराम लग चुका है। अब राज्य सरकार ने 30 नवंबर की जगह स्कूलों
स्कूलों को खुलने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, यानी फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश है। आपको बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी। रोजाना 3000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा गहलोत सरकार ने बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। इन राज्यों में स्कूल फिर से खोलने पर फैसला नहीं। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक वगैरह में स्कूल खुलने पर मामले बढ़ने लगे तो फिर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अभी इन राज्यों में फिर से स्कूल कब खुलेंगे इस पर फैसला नहीं किया गया है। वहीं महाराष्ट्र ने कोरोना काबू में आता देख 23 नवंबर के स्कूल खोले हैं। कोरोना वैक्सीन आने तक बंद रहेंगे स्कूल। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर कई राज्यों में है, ऐसे में ज़्यादातर स्कूल बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन ले रहे हैं। सरकार ने भी सभी स्कूलों को घर से ही कक्षा लेने को कहा है। ऐसे में जब तक कोरोना का टीका नहीं बन जाता स्कूल सामान्य तरीके से खुलने की स्थिति में नहीं है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। धन्यवाद।